आज स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर सेकंड से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तक मैं पहले ही बता चुका था। सेकंड से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, इसमें फोर्थ का सेकंड पार्ट, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर एंड इट बिकम 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। फाइंड द फ्रैक्शन। देखिए, जब फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं, पिछली एक्सरसाइज में भी बताया, उसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को अलग अलग वेरिएबल हम लेट कर लेते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, लेट द न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई। तो फ्रैक्शन हो जाएगी आपकी x अपॉन वाई। अब इसमें कहा जा रहा है कि इट बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। अभी न्यूमरेटर से अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये 1/3 हो जाएगी। डिनोमिनेटर से कुछ भी नहीं करने को कह रहे हैं, सिर्फ न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम इसने न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू वाई। यदि y को उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या कहा जा रहा है, व्हेन 8 इज एडेड इट बिकम्स 1/4। यदि 8 को डिनोमिनेटर में ऐड करें, देखिए न्यूमरेटर को एज इट इज लिखे रहने दें, डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दें तो ये फ्रैक्शन 1/4 हो जाती है। तो यहाँ पर 4x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 8 हो जाएगा। y वहाँ गया तो 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप देखिए, दो इक्वेशन है, इन दोनों को एनी ऑफ द मेथड यूज करके हम कर सकते हैं। इसमें हम एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं, तो एलिमिनेशन मेथड में 1 में से 2 को माइनस करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 और 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8। यहाँ हम 1 में से 2 को माइनस कर रहे हैं, तो ये साइन, नीचे वाले साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ बचा माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, तो x इज इक्वल्स टू 5 कर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 5 इन फर्स्ट। तो फर्स्ट में अगर हम x इज इक्वल्स टू 5 रख दें, तो ये फर्स्ट इक्वेशन थी 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, तो 3 इंटू एक्स की जगह 5 रख दिया, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, तो 15 माइनस वाई इज 3, तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 माइनस 15, तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 12, तो y आ गया 12। तो फ्रैक्शन आ जाएगी आपकी, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, तो न्यूमरेटर आ गया 5 और डिनोमिनेटर आ गया 12, तो ये फ्रैक्शन आ गई आपकी 5/12। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का सेकंड पार्ट। देखिए, इसके सेकंड पार्ट में क्या करना है, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। इसमें कहा जा रहा है कि यस कोई एक लड़का है, वो 40 मार्क्स लाता है, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। यानी कि ये जो टेस्ट है, इसमें निगेटिव मार्किंग हो रही है। यदि आप सही क्वेश्चन करते हैं तो 3 मार्क्स मिल जाएंगे, और यदि आप गलत क्वेश्चन करते हैं तो 1 मार्क्स आपका रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि जो आया उसमें से 1 मार्क्स और कट जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस में पहले हम लेट कर लें नंबर ऑफ राइट आंसर, जो उसके सही आंसर हैं वो हम देख लें। मान लीजिए कि उसने x आंसर सही करे और नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर मान लीजिए उसने y आंसर रॉन्ग करे, तो एक राइट आंसर का कितना मिल रहा है उसको, 3 मार्क्स। और राइट आंसर है कितने, x, तो उसको कितने मिलेंगे, 3x। ये तो वो स्कोर करेगा, लेकिन यहाँ माइनस भी हो रहे हैं। एक गलत आंसर का 1 मार्क्स माइनस हो रहा है, कितने गलत आंसर, y। तो कितने माइनस हो जाएंगे, y इंटू 1 दैट इज y।
इस तरीके से वो सिक्योर कितना कर रहा है, 40 रुपीज़, 40 नंबर्स। तो ये पहला आपका आ गया। फिर उसके बाद कह रहे हैं हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच। अब इसी में कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन हो रही है। अब अगर कंडीशन चेंज हो जाए, अब यहाँ पर प्लस जो 3 मार्क्स मिल रहे थे उसकी जगह क्या कह दिया जा रहा है कि अगर सही आंसर के लिए 4 मार्क्स मिले और गलत के लिए 2 मार्क्स डिडक्ट हो तो उसके 50 नंबर हो जाते हैं। तो देखिए सही आंसर उसके कितने थे, वो तो पहले से ही x पता है, तो सही के 4 मिल रहे हैं तो 4x हो गए, माइनस रॉन्ग कितने हैं आपके y, रॉन्ग में कितना डिडक्ट हो रहा है 2 मार्क्स ईच। तो कितने आंसर हैं, 2 कितने हैं आपके y हैं, तो 2 इंटू वाई मार्क्स रिड्यूस हो जाएंगे इज इक्वल टू 50। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। ये 2 इक्वेशन हो गई, इनको हम सॉल्व करेंगे कोई भी मेथड से। इसको हम कर लेते हैं एलिमिनेशन से, इसमें इंटू 2 कर दें, इसमें इंटू 1 कर दें और फर्स्ट माइनस सेकंड को कर दें। तो यहाँ हो जाएगा 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 80 और यहाँ पर 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50। तो अब आप देखिए माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर आ गया 2x इज इक्वल टू 30, तो x आ जाएगा आपका 30/2। तो यानी कि 15 मार्क्स, 15 उसके राइट आंसर होंगे। पुट कर दें x इज इक्वल टू 15 इन फर्स्ट, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 15 माइनस वाई इज 40, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 40 माइनस 45, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 45, तो वाई आ गया आपका 45। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका उसके 15 और 40, एक बार इसको एक बार और हम टैली कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है, 40 में से 45 माइनस करेंगे तो माइनस का 5 आएगा और ये रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर y 5 आएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका x इज इक्वल्स टू 15 और y इज इक्वल्स टू 5, यानी कि उसने राइट जो है वो उसके 15 है मार्क्स और रॉन्ग जो है वो 5 है। तो इस तरीके से आपका 15 और 5 हो गया। आप अगर उसको टैली करना चाहें तो आप देख सकते थे 15 सही है तो 15 3 जा 45 मार्क्स से हुए उसको मिले, और 45 में से 5 मार्क्स उसके रिड्यूस हो गए, तो कितने बचे 40 आ गए, यानी कि हमने जो रखा है वो आंसर आपके ठीक आ रहे हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट। दो प्लेसेस हैं 100 किलोमीटर अपार्ट है, एक प्लेस मान लीजिए ए है, एक प्लेस बी है, ये एक दूसरे से 100 किलोमीटर अपार्ट है। और एक कार जो है वो स्टार्ट होती है ए से, यानी कि एक कार मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हो रही है और एक कार जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, मान लीजिए एक दूसरी कार है, ठीक है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है इफ कार ट्रेवल्स इन सेम डायरेक्शन, मान लीजिए दोनों कार ऐसे जा रही है, ये भी इस तरफ जा रही है, ये भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो आपका वो एक दूसरे को 5 घंटे में मिलती हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर बात है कि ये वाली कार थोड़ी धीमे जा रही होगी, ये तेज जा रही होगी, बाद में ये दोनों एक दूसरे को कवर करके 5 आवर्स में मिल जाती हैं। अब आपका नेक्स्ट होता है आपका इफ इन द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शंस इन द डिफरेंट स्पीड दे मीन द 5 आवर्स। इसके अलावा तो पहले आप इसमें चेक कर लीजिए कि लेट कर लें स्पीड ऑफ कार ए वाली कार फ्रॉम ए लिख देते हैं, जो कार ए से चल रही है उसकी स्पीड हमने x किलोमीटर पर आवर मान ली, और जो कार बी से चल रही है इसकी स्पीड हमने y किलोमीटर पर आवर मान ली। देखिए हमेशा एक चीज याद रखिए, एक चीज होती है रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड वो होती है जब आपकी सेम डायरेक्शन में जाती है तो रिलेटिव स्पीड ऑलवेज डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि ये इस पीछे वाली कार को इसको कवर करना होता है।
तो क्योंकि ये भी चल रही है, ये भी चल रही है, तो इन सेम डायरेक्शन, जब सेम डायरेक्शन में होती है तो यहां इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाती है, सेम डायरेक्शन में ऑलवेज रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाती है और अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड कम हो जाती है। तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई, x माइनस वाई किलोमीटर हो गई। अब आपको पता है कि स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर, टाइम कितना ले रहा है 5 आवर्स। तो अगर हम बात करें इन सेम डायरेक्शन तो पहली इक्वेशन बन जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। अब हम बात करते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन। अब यहां पर रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों स्पीडें ऐड हो जाएंगी, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई। और यहां पर अगर हम इसको चेक करें तो ये x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो गई, और ये वही बात है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ पर x प्लस वाई है। और जब अपोजिट डायरेक्शन का एक बार और समझ लीजिए, देखिए जैसे एक कार यहाँ से यहाँ आ रही है और एक कार यहाँ से यहाँ आ रही है, दोनों कार जल्दी मिलेंगी क्योंकि दोनों ही कार चल रही हैं, इसलिए रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है। तो और ये हो गया x प्लस वाई, डिस्टेंस आपका पता ही है 100 है और टाइम इसमें कितना लग रहा है 1 आवर लग रहा है। तो एक इक्वेशन आपकी ये बन गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप क्या करिए, फर्स्ट प्लस सेकंड कर दीजिए, तो ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 और एक है x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, ये कैंसिल हो गया, तो 2x इज 120, x हो गया आपका 120 अपॉन 2, तो x आ गया आपका 60। या फिर स्पीड आ जाएगी, स्पीड फ्रॉम ए इज 60 किलोमीटर पर आवर और बी वाले की स्पीड जो आ जाएगी वो 40 किलोमीटर पर आवर। ये दो डिफरेंट स्पीड आपकी आ गई। ये जो था वो क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट था। अब लास्ट बच रहा है आपका 5th पार्ट, उसको हम देख लेते हैं। देखिए इस 5th पार्ट में कहा जा रहा है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड 9 स्क्वायर यूनिट इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 इफ। पहले तो हम फर्स्ट कंडीशन को ही देख लें। देखिए रेक्टेंगल है तो इसमें एरिया के लिए लेंथ और ब्रेथ दोनों होना चाहिए, तो लेट कर लेते हैं लेंथ बी एक्स और ब्रेथ को मान लेते हैं वाई। ये इनिशियल है दोनों चीजें, अगर हम इसको बात करें इनिशियल, क्योंकि अभी ये चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर हम बात करें तो इनिशियल लेंथ x हो गई, इनिशियल लेंथ इनिशियल ब्रेथ जो हो गई वो आपकी y हो गई। तो इनिशियल एरिया जो हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया, तो x इंटू वाई, तो इनिशियल एरिया हो गया एक्स वाई स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया की यूनिट स्क्वायर में होती है, तो इसका इनिशियल एरिया ये हो गया। अब जितने भी चेंजेस होंगे वो यहीं से होंगे। ये तो स्टार्टिंग पोजीशन हो गई आपकी। अब पहली कंडीशन देखें, फर्स्ट केस। यदि हम फर्स्ट केस को देखें, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत आता है, ध्यान से देखिएगा। ये जो आज मैं जो 4 क्वेश्चन करा रहा हूँ और इसके अलावा एक कल कराया था इसके पहले वाली क्लास में, जो इतने भी इसके थ्योरी वाले क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक जरूर आता है। इसमें आप कंडीशंस हम चेक कर लें कि एरिया गेट्स 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट। अब देखिए लेंथ को हम देखते हैं फर्स्ट केस में, लेंथ अभी 5 यूनिट रिड्यूस हो रही है। अभी x थी तो उसमें हमने रिड्यूस कर दिया, तो x माइनस 5 कर दिया। एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3, अभी ब्रेथ y थी तो उसको इंक्रीज करके हमने क्या कर दिया y प्लस 3 कर दिया। इस तरीके से नया एरिया जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस 3x, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 5 है, यहाँ पर x से पहले इन दोनों में किया तो
तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15। ये नया एरिया बना इतने स्क्वायर यूनिट। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये जो कंडीशन हमने अगर करी थी तो एरिया जो है वो 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हुआ था। कहाँ से रिड्यूस हुआ था? पहले वाले से। तो पहले वाले एरिया में से बाद वाला एरिया को अगर हम माइनस कर दें तो ये 9 हो जाएगा। तो यदि हम देखें तो एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 और ये जो है वो 9 है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको और थोड़ा सॉल्व कर लें तो एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस 3x प्लस 5y प्लस 15 इज इक्वल्स टू 9। तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो पहली इक्वेशन मिल गई हमें माइनस 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 15। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 6। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये पहली इक्वेशन आ गई। अब एक और केस दिया जा रहा है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3 यूनिट, यानी कि सेकंड केस क्या है, यानी कि लेंथ को अगर हम 3 यूनिट इंक्रीज कर देते हैं, अभी x थी तो x से बढ़ाकर x प्लस 3 कर दिया, और ब्रेथ को क्या किया, एंड द ब्रेथ इज ऑल्सो इंक्रीज्ड बाई 2 यूनिट, यानी कि ब्रेथ अभी तो y थी, इसको बढ़ाकर कितना कर दिया, 2 यूनिट बढ़ा दिया, यानी कि y प्लस 2 यूनिट कर दिया। ये दोनों यूनिट्स हो गए। तो अब जो एरिया हो रहा है वो क्या हो जाएगा, अभी भी एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ होगा। तो जो नया एरिया आएगा वो क्या हो जाएगा आपका, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6। तो ये इतना नया एरिया आ जाएगा, इतने स्क्वायर यूनिट। अब क्या कहा जा रहा है कि जो नया एरिया होगा वो भी 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाएगा इन सब करने से, यानी कि ये जो एरिया है ये इनिशियल एरिया से 67 यूनिट ज़्यादा है। तो अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें तो इसमें से इनिशियल एरिया को माइनस करें, अगर हम इनिशियल एरिया कितना था एक्स वाई, इसको माइनस करें तो ये 67 हो रहा है। तो अब आप इसको माइनस कर दीजिए, ये और ये कैंसिल है, तो एक नई इक्वेशन मिल गई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 67 माइनस 6। तो एक इक्वेशन मिल गई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। अब आप इसमें से क्या करिए कि अगर हम एलिमिनेशन मेथड लगाएं तो आप एक काम करिए, इस इक्वेशन नंबर 1 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए कैसा हो जाएगा, जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 6x प्लस 15y, सॉरी माइनस 6x प्लस 10y, 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10y इज इक्वल टू माइनस 12। अब इसी तरह इस वाले में 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 183। अब अगर हम इसको देखें तो ऑन एडिंग ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 10 और 9 19y इज इक्वल टू 171। इसमें से इसको अगर हम माइनस करेंगे तो 171 आता है, तो y इज इक्वल टू 171 अपॉन 19। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 9 टाइम जाएगा। ठीक है, तो y कितना आ गया, 9 आ गया। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी जगह यूज़ करके x की वैल्यू और निकाल लेते हैं, पुट कर दें y इज इक्वल टू 9 इन फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपकी, माइनस 3x प्लस 5y इज इक्वल टू माइनस 6 थी। तो माइनस 3x प्लस 5y की जगह क्या रख देंगे, 9 इज इक्वल टू माइनस 6। तो माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 6, और ये 45 चला जाएगा यहाँ पर, तो माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 51। या इसको रिड्यूस कर दें तो x आ जाएगा 51 अपॉन 3 यानी कि 17। तो आपको डायमेंशंस निकालनी है, तो हमारा आंसर जो आ गया वो लेंथ आ गई
17 यूनिट और ब्रेथ आ गई 9 यूनिट। ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म होती है। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें 2020 और 21 में लॉकडाउन या कोरोना वायरस से प्रॉब्लम के कारण कुछ सिलेबस रिड्यूस किया गया था। उस सिलेबस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपका हटा दिया गया है। तो हमने ये जो क्वेश्चन किए हैं इनमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाया भी नहीं है। तो अगर अंतर कुछ आता है तो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3.5 की बात करें तो अगर आप रिड्यूस्ड पोर्शन अगर हम देखें तो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 और रिड्यूस भी सिर्फ 2020 और 21 में होगा। उसके बाद अगले सालों के लिए ये कोई रिड्यूस नहीं है, सारे ही पार्ट आएंगे। तो अगर हम देखें तो 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 रिड्यूस होता है एंड क्वेश्चन नंबर 3 रिड्यूस होता है। इसके अलावा और कोई भी रिडक्शन नहीं है। तो ये जो है वो आपका एक्सरसाइज 3.5 फिनिश होती है। आगे हम 3.6 को कराएंगे। थैंक यू।